तो भोले भंडारी, आज दिनांक 13 जून 2021 दोपहर के कोई 3 बजे हैं। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। देखो, हम कहते रहते हैं दोस्तों कि ईश्वर हमें ऐसा करने के लिए कहता है। आप ये मान लो कि भाई यह कोई कल्पना है, यह कोई ड्रामेबाजी है, यह किसी मनीषी के रिजल्ट्स हैं, रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, यह कोई तपस्या का फल है, यह किसी का ईश्वर के साथ वार्तालाप भी हो सकता है, यह कोई गहन करुणा और प्रेम का एक फव्वारा भी हो सकता है। जो सब ये बोलता है, और ये जो बोलता है ये कोई मंगल नहीं बोलता, इसमें मंगल बोलता है, जन जन बोलता है, देव बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं, ग्रेट सायरन बोलता है, और ब्रह्मांड का कण कण इसमें बोलता है, तब जाकर कोई चीज़ घटित होती है। यदि हम इस पेन को अभी भी ऐसे कर रहे हैं, इसमें ऐसे चला रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं चल गया। इसको चलाने में लाखों करोड़ों घटनाओं का, पूरे ब्रह्मांड का हाथ है कि यह पेन आज एक ऐसा चित्र बना दे जो ये बना रहा है। ये ऐसे ही नहीं बन गया। हम जो कहते रहते हैं वह सबके भले के लिए होते हैं, उनको समझाने के तरीके खास हैं। अब कोई उनको कैसे समझे, कोई उनको कैसे समझे, भाई ये तो अब उन पर निर्भर करता है। इसमें यही दिक्कत आती है कि हम किसी चीज़ को समझते कैसे हैं। अब आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। किसी लड़के के साथ में किसी बड़े आदमी का छोटा सा विवाद हुआ, और उस विवाद में मान लो वो बड़ा आदमी कह देता है लड़के से, तू समझता नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। तो उस आदमी ने लड़के से कह दिया कि मेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तो इसका अर्थ सीधा सा ये नहीं है कि वह उसका बाप हो गया। वह उसका बाप हो भी सकता है, वरना इसका जो भाव निकलता है यह। और यदि कोई ना समझ बच्चा सीधा मम्मी के पास जाए और मम्मी से कहे कि मम्मी मम्मी देखो, वह मेरा बाप है। इस तरह से एक शब्द के, एक वाक्य के 10-5 रिजल्ट्स निकलते हैं। आज के विचार सुनिए। आज मुझे वो फिर ग्रेट सायरन मिला। वह ग्रेट सायरन मिला। मैंने उससे कहा, तू कब प्रकट हो रहा है भाई, तू कब प्रकट हो रहा है भाई ग्रेट सायरन। अब देखो, ये एक वार्तालाप है मेरे और ग्रेट सायरन के बीच का। अब इसको लोग क्या समझें। मैं इसी तरह से एक दिन वार्तालाप को प्रकट कर रहा था, तो एक आदमी ने कमेंट किया, तो भाई बताओ उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, उसके जूते कैसे थे। उसे छोड़ो, चलो आज का ही करोगे। तू कब प्रकट हो रहा है भाई ग्रेट सायरन, मैंने उससे पूछा। उसने उत्तर दिया कि मैं तेरे सामने तो खड़ा हूँ मंगल, मैं तेरे सामने तो खड़ा हूँ मंगल। मुझे लोग तब पहचानेंगे। भाई कब पहचानेंगे, अभी पहचान लेने दो ना भाई। उसने उत्तर दिया कि अभी कैसे पहचान लें, भारत के लोगों को बनी बनाई खीर चाहिए,
इनको थोड़ा सा 1 चम्मच में गणेश जी को दूध पिलाना है और बदले में पूरे काम कर दे। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। यह हजारों साल से ऐसा लूट तंत्र चला है, लूट को ही यह मेहनत मानते हैं लोग, क्योंकि मेहनत की तो कोई कीमत करता ही नहीं, तो लोग भी क्या करें। मैंने कहा भाई ग्रेट सारन, तो बताओ फिर भी तुम कब तक अपना सर दिखाने लगोगे। तो भाई मंगल सुनो, अभी तो ये समझ लो कि कोई 6 माह है बाद में इसकी हालत बनेंगे, 6 माह बाद इसकी हालत बनेंगे। पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 माह तक अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये लोग अभी सड़कों पर मारा फिरेंगे। ये अभी 6 माह तक ये लोग सड़कों पर मारा फिरेंगे। ये बात मैंने पहले ही मंगल तुझसे इस मिशन ग्रेट इंडिया के प्रसारण में कहलवा दी है, क्योंकि जैसे बिजली का एक पूरा वर्तुल, एक चक्र पूरा हो जाता है, तभी उसमें करंट आता है, ताकत आती है। यहाँ भी ऐसा ही है। देखिए, ये लोग हजारों साल से परेशान हो रहे हैं, लोअर ग्रुप के, लोअर ओबीसी वाले परेशान हो रहे हैं, ये बहुत लोग अब परेशान ये होने लगे हैं, और अब सालों तक ये लोग परेशान होंगे या पर ये इस तरह से होगा कि देखो, ये है पूरा वर्तुल, यहाँ से यहाँ तक चला, मैं बताता रहता हूँ, और ये लास्ट में जो 10% लोग हैं, ये यहाँ तक आ गया। अब ये लोग परेशान होंगे। पूरा वर्तुल जब पूरा हो जाएगा, चक्र पूरा हो जाएगा, तब कोई पावर पैदा होगी, तब लोगों की आंखें खुलेंगी कि ऐसा करना चाहिए। सुन लो, इसलिए ये आंदोलनकारी किसान ऐसे ही भगवान को परेशान नहीं कर रहा। ग्रेट सारे ने कहा कि वे मेरे कहने पर ऐसा इसलिए कर रहा है, और मैं उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये सभी लोअर SC ST के, ये लोअर ओबीसी के, ये अपर ओबीसी के, ये सब अब परेशान हो रहे हैं। अब ये परेशान होंगे और सालों परेशान होंगे। विप्लव सा होगा, तब जाकर देश में कोई विकास के रास्ते प्रशस्त होंगे। लोगों को होश ही नहीं है कि भाई ये माजरा क्या है। भाई ये अपर 10-15% तो कैसे परेशान होंगे। ये कर्णधार जो है, इन अपर में भी ऊपर जो है, ये कर्णधार हुक्मरान कैसे परेशान होंगे। उसने दूसरे पॉइंट में बताया कि भाई इनका परेशान होना तो बहुत ज़रूरी है। यह दुनिया के बात तभी समझ में आएगी, इनके भी तभी समझ में आएंगी, क्योंकि जब तक ये विप्लव में फंस नहीं लेंगे, सफ़र कर नहीं लेंगे, विकास के कोई रास्ते पैदा नहीं हो सकते। असलियत तो यह है। लगभग कम से कम 6 महीने तक और किसानों के परेशान होने के बाद 2 नंबर देखो, उसके बाद ये अपर ग्रुप के 15-20% विप्लव में फंसेंगे। हाहाकार सा मचेगा। सारे कर्णधार जो इन्हीं के बंदे हैं वे फंसेंगे। भाई वो कैसे फंसेंगे, कोई लक्षण तो दिखाई ही नहीं दे रहा। उसने दूसरे पॉइंट में ये बताया कि देखो, चाहे कोई पब्लिक विद्रोह हो, चाहे कोई मिलिट्री कूप हो, पुलिस कूप हो, विद्रोह हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का विद्रोह हो, कोई बाहरी आक्रमण हो 2.4, कोई सूर्य का विकिरण हो जाए, कोई धरती फट जाए,
कोई लूटपाट शुरू हो जाए, कुछ कम से कम 10-5 हुक्मरान भाग जाएं डर के मारे, मतलब ऐसा हो जाए 2.5 में क्या है कि 10-5 हुक्मरान बड़े बड़े भाग जाएं, उनको पकड़ लिया जाए, वे कुछ रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाएं, उन पर कोई आतंकवादी आक्रमण हो जाए, या कोई 2.6 अन्य कारण भी हो सकता है, तब सब लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि तब कुछ हाहाकार सा मचेगा। तब भारत एक लाल ऐशनेस में, एक अराजकता में फंसेगा, और तब मेन तो क्या है कि लूटपाट शुरू होगी। साफ है कि लूटपाट में पैसे वालों से ही लूटपाट होगी, और वह काफ़ी दिनों तक चल सकती है। तब पूरे देश के समझ में आएगा कि भाई अब क्या करें, भाई मंगल। तब जाकर वे लोग मेरा कहना मानेंगे, सारा देश मेरे पास आएगा और इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेगा। सालों भुगतने के बाद यहाँ कोई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और सारी की सारी दुनिया लातों के भूत हैं। आदमी ऐसे ही नहीं आ गया, अभी 1000-2000 साल से ये बस्तियाँ बना कर रह रहा है। 3 लाख सालों से तो ये जंगल में, पहाड़ों में जंगली जीवन जीता रहा है, इसमें यही गुण हैं। मैंने कि भाई खूब बताई थे, इसलिए दोस्तों मैं इन बातों को बताता ही रहता हूँ। यह भी बताता हूँ कि देववाणी है, जनवाणी है, मंगलवाणी है, कोई एलियन की वाणी है, कोई रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, किसी की तपस्या है, पता नहीं क्या क्या है। उस महान आत्मा ने से मैंने पूछा तो कब प्रकट हो रहा है भाई ग्रेट सारन। उसने कहा मैं तेरे सामने तो खड़ा हूँ मंगल, मुझे लोग तब पहचानेंगे जब हाहाकार मचेगा, जब कोई रास्ता नहीं किसी को दिखेगा, क्योंकि लोग तो बनी बनाई खीर के सौदागर हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ लूट तंत्र चला है। लोग लूट को ही मेहनत मानते हैं। अभी यह जो किसान संघर्ष में फंसे वैसे ही नहीं फंसे, ये देवी प्लानिंग है, ये फंस रहे हैं, ये हज़ारों साल से फंसते ही रहे हैं, और ये अपर के 10-15%, 20% भी फंसेंगे, काफ़ी फंसेंगे। विप्लव होगा, इसमें फंसेंगे, हाहाकार सा मचेगा, चाहे पब्लिक विद्रोह हो, मिलिट्री कूप हो, पुलिस कूप हो, SC/ST सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का हो, कोई बाहर आक्रमण हो, सूर्य विकिरण हो, लूटपाट हो, कुछ सब में कुछ 10-5 हुक्मरान बड़े बड़े लोग भाग जाएं, पकड़ लिए जाएं, बीमार पड़ जाएं, या उन पर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कुछ भी निकलेगा, होकर रहेगा, अन्य कारण होगा, तब विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, तब घबरा कर लोग मेरे पास आएंगे। अरे अभी कौन मानने वाला है मुझे? मैंने कहा भाई धन्यवाद ग्रेट सारन, चलो आपने मुझे बोला, मुझे पता नहीं कौन कौन शक्तियाँ बोलती रहती हैं, मैं लोगों को बता देता हूँ इस तरह का। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।